24 फरवरी 2018 बॉलीवुड और उनके फैंस के लिए बहुत ही बुरा दिन था क्योंकि फीमेल अमिताभ बच्चन कहे जाने वाली श्रीदेवी का दुबई में एक 5 स्टार होटल में ही मौत हो गई। 5 साल बाद उनके डेथ मिस्ट्री से एक ऐसी बात निकली जिससे ये पता चलता है कि उस रात उनके साथ जो हुआ होगा उसके बारे में साउथ के सुपरस्टार नागा अर्जुन को कई सालों से पता था, लेकिन बोनी कपूर को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। आखिर श्रीदेवी के आखिरी रात की कहानी क्या है और क्या है वो सच जिसके वजह से उनकी जान गई। मैं पंचम प्रकाश आज आपको बताऊंगा सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल क्राइम कनेक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी किरदार की परिचय करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं सभी को हम बचपन से देखते सुनते हुए ही बड़े हुए हैं। मिस्टर इंडिया फिल्म तो आप सभी ने देखी ही होगी, जिसमें एक्ट्रेस होती है श्रीदेवी और इस फिल्म के ही प्रोड्यूसर होते हैं बोनी कपूर। तो जो कहानी है जो हम सुनते ही आ रहे हैं कि 2018 में बोनी कपूर जो है वो अपनी पत्नी के साथ फरवरी के महीने में यूएई गए एक शादी अटेंड करने के लिए, लेकिन वहाँ वो श्रीदेवी को छोड़कर दुबई में वापस भारत आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लखनऊ में कुछ काम होता है और उधर श्रीदेवी को भी दुबई में कुछ काम था, इसलिए वहाँ पर एक 5 स्टार होटल में वो रुक जाती हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद बोनी कपूर वापस दुबई पहुँचते हैं 24 फरवरी को श्रीदेवी को सरप्राइज़ देने के लिए, और वहाँ पर पहुँच के वो उनको एक रोमांटिक डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। और उसके बाद वो लिव इन रूम में ही जो उनके होटल का रूम होता है उसमें बैठकर इंतज़ार करने लगते हैं। अंदर जो श्रीदेवी होती है वो अपने मास्टर बेडरूम के जो वॉशरूम होता है उसमें जाकर तैयार होने लगती है, नहाने लगती है, ताकि वो शाम को डिनर में बोनी कपूर के साथ जा सके। लेकिन काफ़ी देर होने के बाद भी जब वो वापस नहीं आती है और बोनी कपूर को ये पूरा जो मामला होता है कुछ डाउटफुल लगता है, तो वो जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं और अंत में जब वो बाथरूम के अंदर घुसकर देखते हैं तो पाते हैं कि श्रीदेवी की जो लाश है वो बाथटब में डूबी हुई है। लेकिन ये हुआ कैसे, ये सवाल आज तक बना हुआ है कि भारतीय दिलों की धड़कन आखिर उस बाथटब में डूबकर कैसे मर सकती है, उस बाथटब में जिसकी लंबाई उनके हाइट से भी छोटी है। अब उस रात क्या हुआ होगा, ये सब कुछ बोनी कपूर की कहानी है, क्योंकि उस रात उनके सिवा उस कमरे में कोई और था नहीं। बाकी कहते तो ये भी है कि श्रीदेवी ने एक ऐसा बीमा करवा रखा था जिसमें अगर उनकी मौत दुबई में होती तो बीमा की जो रकम थी वो 250 करोड़ रुपया मिलनी थी। इसके अलावा पुलिस ने जो दुबई में जांच की, दुबई पुलिस ने, उसमें कहते हैं कि बोनी कपूर का लाई डिटेक्शन टेस्ट भी हुआ, लेकिन इन सभी चीज़ों के बाद भी ये पूरे मामला जो है इसको एक्सीडेंट ही माना गया। अब 5 साल बाद खुद बोनी कपूर ने कुछ ऐसे राज खोले हैं जिसके बाद से श्रीदेवी का जो डेथ मिस्ट्री है एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। कहा जा रहा है कि उनके मौत से जुड़ी कुछ ऐसी बात है जो उनके साथ काम करने वाले साउथ के सुपरस्टार नागा अर्जुन को तो पता है, लेकिन इसके बारे में बोनी कपूर को पता नहीं था। बीबीसी के एक आर्टिकल में मैं बोनी कपूर के एक खास इंटरव्यू के बारे में पढ़ रहा था, जिसमें बोनी कपूर 2018 में हुए हादसे को जोड़ते हुए श्रीदेवी की एक नई कहानी बता रहे थे। वो बता रहे थे कि श्रीदेवी को एक बीमारी थी जिस वजह से वो कभी भी बेहोश हो जाती थी। बोनी कपूर असल में बता रहे थे कि श्रीदेवी को लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, जिसे क्लिनिकल टर्म में कहते हैं हाइपोटेंशन, और वो अक्सर बेहोश हो जाती थी इस वजह से। और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो बहुत ही हार्ड एक तरह से डाइट करती थी, वो नमक बिल्कुल भी नहीं खाती थी और अक्सर भूखी रहती थी, जिस वजह से कई बार वो ब्लैकआउट भी हो गई थी। और श्रीदेवी जो इस तरह का हार्ड डाइट कर रही थी, बोनी कपूर की सुने तो वो उनके इस तरह के डाइट से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनको हमेशा इस बात की टेंशन सताती रहती थी कि इससे उनके हेल्थ पर बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट पड़ेगा और इस वजह से वो कभी भी बेहोश होकर गिर सकती है। बोनी कपूर ने ये भी बताया कि ऐसा वो इसलिए करती थी ताकि उनका स्क्रीन पे प्रेजेंस काफ़ी अच्छा रहे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 24 फरवरी 2018 को दुबई में 5 स्टार होटल में जो हुआ कमरा नंबर 2201 में, वो भी इस लो ब्लड प्रेशर के कारण ही हुआ होगा।
और इस कारण से ही श्रीदेवी ने पूरे दुनिया को अलविदा कह दिया। श्रीदेवी के मौत के बाद जब नागा अर्जुन शोक जताने के लिए बोनी कपूर के पास आए तो उन्होंने भी बताया कि एक फ़िल्म के दौरान जब वो श्रीदेवी के साथ काम कर रहे थे तो वहाँ पर भी वो क्रॉस डाइट कर रही थी और एक बार बाथरूम में ही बेहोश होकर गिर गई, जिस वजह से उनकी दांत भी टूट गई थी। अब नागा अर्जुन ने जो बात बताई ये बोनी कपूर को पता नहीं थी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि बोनी कपूर जो कई फिल्मों में उनके प्रोड्यूसर थे उन्हें ये बात कैसे पता नहीं थी। दूसरा सवाल ये कि जब बोनी कपूर को श्रीदेवी के मौत के तुरंत बाद ही नागा अर्जुन से ये बात पता चल गई तो उस बात को वो 5 साल बाद क्यों बता रहे हैं। और तीसरा और सबसे ज़रूरी सवाल ये कि जब उन्हें इन सभी चीज़ों का पता था वो इस बात को लेकर परेशान भी थे कि इस तरह के डाइट के कारण वो कभी भी बेहोश होकर गिर सकती है, तो आखिरकार उन्होंने श्रीदेवी को दुबई में अकेले छोड़ने का फैसला ले कैसे लिया। ये सभी बस कुछ सवाल नहीं बल्कि वो राज है जिसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। और चाहे बोनी कपूर कितनी भी सफाई दे दे, 5 साल बाद श्रीदेवी की बीमारी की बात करें, लेकिन ये राज जो है और जो सवाल है और जनता के मन में जो श्रीदेवी के डेथ मिस्ट्री को लेकर डाउट है वो कभी ख़त्म नहीं होगा और वो बार बार कभी ना कभी ये सवाल पूछते ही रहेंगे जिसका शायद अब किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन श्रीदेवी की जो बेहतरीन अदाकारी थी, उनका जो एक फिल्म जर्नी था, वो हमेशा लोगों के जहन में ज़िंदा रहेगा। लोग आने वाले समय में भी उनको याद करते रहेंगे। आज श्रीदेवी के कहानी में बस इतना ही। उनके डेथ मिस्ट्री और उनके मौत पर हुए कंट्रोवर्सी को लेकर आपका क्या कहना है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका जो ओपिनियन है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही अगर आप ऐसी ही फिल्म से जुड़ी कोई और क्राइम एंगल वाली कहानी सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करें और हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में नई कहानी के साथ। आप हमारे चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।